नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कार में सरकार। और कार में सरकार की सवारी आज करेंगी आराधना मिश्रा, जिन्होंने पहले ही स्वागत कर दिया है रामपुर खास में। अब चूंकि खास विधानसभा सीट है, इसलिए खास सवाल होंगे, खास जवाब होंगे। आइए आराधना जी, स्वागत है। रामपुर खास से चुनाव लड़ रही हैं आप जी। क्या खास है इस बार? 9 बार मेरे पिता यहाँ से लगातार जीते। एक ही पार्टी, एक ही सिंबल, एक ही विधानसभा से जीतने का रिकॉर्ड रामपुर खास ने बनाया है। ये खास है। ये खास है। खास किया क्या है रामपुर खास का विकास। आज मैं इतना गर्व से कह सकती हूँ कि 2 बार मुझे रामपुर खास की जनता ने जिताया है, 9 बार मेरे पिता को। तो आज एक आदर्श विधानसभा, 97% इलेक्ट्रिफिकेशन है, हर गांव तक पक्की सड़कें हैं, हर गांव में स्कूल। हाँ, सड़क है, पक्की है लेकिन खराब है आराधना जी। नहीं, आप बताइए, ये खराब कहाँ है सड़क? रिपेयरिंग, दोबारा रिपेयरिंग की जरूरत। रिपेयरिंग तो लगातार पक्की आपने बनवा दी है, ये सही है। और ऐसी सड़कें, ऐसी ही चौड़ी सड़कें मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के हर नया पंचायत को लिंक करती है। 14 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी, तब भी समाजवादी पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। ये हमेशा से कोई नई परंपरा नहीं है। अमेठी, रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी हमेशा से सीटें छोड़ती थी जो दल के नेता होते थे। तो उस नाते उन्होंने, क्योंकि मैं दल की नेता हूं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए भी समर्थन। ये किस तरह का गठबंधन है कि एक तरफ प्रियंका जी कहती हैं कि कोरोना काल में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग दिखे नहीं, और एक तरफ आपका दोस्ताना रिश्ता। हमारे कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। हम लोगों ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, आपने जैसा कहा, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम किया, सबसे ज़्यादा मेहनत की, सबसे ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई। समाजवादी पार्टी के अपने सिद्धांत हैं, वो उन सिद्धांतों पे वो अपनी राजनीति कर रही है। सिद्धांतों के मूल पर हमने उनसे 2017 में समझौता किया था, 2022 में तो किया नहीं। तो समझौता हमारा कोई नहीं, पर एक राजनीतिक उन्होंने एक जेस्चर है, क्योंकि हम लोगों ने उनके लिए 2 सीटें छोड़ी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए छोड़ी। उन्होंने इसके पहले भी अमेठी, रायबरेली में जब सोनिया जी या राहुल जी लड़ते थे, वो हमेशा सीट छोड़ते थे। और मैंने जैसा आपको बताया, पिछले समय में भी मेरे लिए, क्योंकि मैं दल की नेता थी, मेरे लिए छोड़ी, तो इस बार भी छोड़ दी। तो कौन सी ऐसी विशेष बात है? मुझे लगता है कि ये एक जेस्चर है जिसके लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, हम उनको आभार व्यक्त करें। कुछ लड़कियां हैं जो लड़ रही हैं, कुछ रो भी रही हैं, कह रही हैं हम ही ने नारा दिया, हमारा ही फोटो छापे, हमको रुला दिए, हटा दिए, भगा दिए, किसी काम का नहीं छोड़ा। मैं इससे असहमत हूँ। कवर पेज पे फोटो छपना, वो भी सहमति से छपी थी, पर किसी को टिकट का वायदा नहीं किया गया था। टिकट हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रणाली है जिससे टिकट बढ़ता है। पर अगर कोई ये कहे, अब जितने भी एक सीट पे 10-10 लोग उम्मीदवार होते हैं, टिकट तो किसी एक को मिलता है। और किसी से वायदा भी नहीं किया गया था, कोई ये बार्गेन तो था नहीं कि आपकी फ़ोटो छपेगी तो टिकट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने निर्णय लेने में जल्दबाजी कर दी है, और उनको पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया। और आज हम तो उनका स्वागत आज भी करने को तैयार हैं। और वो हमारे कांग्रेस पार्टी की महिला की पदाधिकारी भी थी, वो हमारे लिए पहले भी सम्माननीय थी, आज भी सम्माननीय है। अच्छा, मैं जब आ रहा था तो मैं कहीं पर बैठकर चाय पी रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि वैसे तो पूरे रामपुर खास में कांग्रेस की बात कम होती है, प्रमोद तिवारी की बात ज्यादा होती है। यहाँ की जनता को हमने मतदाता नहीं समझा, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो जो रिश्ता आप देख रहे हैं, वो हमारा उनका व्यक्तिगत रिश्ता है, 42 वर्षों पुराना रिश्ता। मैं यहीं पैदा हुई, कभी कभी गलती हो जाती है। रायबरेली ने भी एक बार गलती की थी, इंदिरा जी का साथ ना दे करके। आज तक रायबरेली की जनता पछताती है, और वो भूल उन्होंने दोबारा कभी नहीं की। गांधी परिवार को हमेशा अपने साथ रखा, उनके साथ चली। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, अमेठी क्योंकि मेरे विधानसभा से भी लगा है, हमारा आना जाना भी है, मैं हमेशा चुनाव में भी वहाँ पे जाती हूँ। आप देख लीजिएगा, अमेठी की जनता का जो दुख है, वो इस बार 2024 के चुनाव में सुख में बदल जाएगा, बिल्कुल सुख में बदलेगा। आगे चलेंगे, जनता के बीच में चलेंगे और जनता के सामने ये जानेंगे, पूछेंगे, समझाएंगे कि आखिर क्या जो ये कह रही है वो जनता मानती भी है या नहीं। तो चलिए सफर का सिलसिला बढ़ाते हुए गांव में चलते हैं, आम लोगों के बीच में चलते हैं। आप जाके सीधे दूल्हे से ही पूछिएगा, चाय पिलाओगे भाई? आप कह रही हैं कि हर घर आपका है, इस घर में मैं देख पा रहा हूँ शादी हो रही है। अगर आपको लोग इतना ही मानते हैं और पहचानते हैं तो इस व्यस्त वाले घर में चलते हैं, देखते हैं ये चाय पिलाते हैं। आइए, चलिए।
आइए चलिए, चाय के साथ बिस्किट भी मिलेगा। आइए। इनको पहचानते हो? हाँ, मोना दीदी हैं। हैं? पहचानते हैं। हमने कहा आप जिस घर में चलिएगा सब मेरे घर हैं, वहाँ चाय मिलेगी आपको और चाय के साथ बिस्कुट भी खाने को मिलेगा। बोले यहाँ चले, मैंने कहा चलिए। तब चाय पिलाओगे ना? चलो भैया आओ 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 आओ। एक सेकंड ऐसा करो, ये नेता हैं, चुनाव चल रहा है, तुम अपनी शादी कर लो भैया, है ना? चाय वाय हम लोग पी लेंगे। ठीक ठीक। समझ रहे हो ना? पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? हैं? हम हैं आप इनके पापा हैं? हाँ, तो गुस्सा है का है? हम हैं और साथ में हैं दीदी के। नहीं, दीदी के साथ में है। आज से नहीं 40 साल हो गया। शादी हम लड़के को कह रहे हैं करवा देते हैं। हाँ ये तो नेता नगरी हैं, ये तो बोले कि भाई चलिए हम चाय पिला देंगे। अब है आपके पास चाय की व्यवस्था? हाँ बिल्कुल है, बैठो आप चाय पिलाते हैं। ठीक है, शादी कर लो भाई, शादी कर लो। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो बारात अभी निकलना है यहाँ से? और क्षेत्र में ही बारात है, बटनी हमारे क्षेत्र में, वहीं जा रही है बारात। वहाँ शाम को मुझे जाना है। अच्छा, वहाँ से निमंत्रण है। अरे दूल्हे राजा को पिला दो। दूल्हे दादा इधर आओ यार, राजा दूल्हे राजा को यहाँ बैठाइए। शहबाले को भी बुलाओ भाई, आओ तुम शहबाला हो। दूल्हे राजा यहाँ बैठो। क्या नाम है आपका दूल्हे राजा? दीपक। दीपक। दीपक भाई को चाय पिलाइए। ये कहाँ से आइडिया आया था कि ऊपर से शादी करवाना है? ठीक है। बतावा क्या बोला बता। मजा लेता हुआ का देख मजा लेता थे बरस हमारे। भाभी है क्या? अरे पदम भाभी लागी। नहीं तो मतलब भाभी मजाक कर सकती हैं देवर से, और कोई कर दिया तो बुरा लग गया? नहीं बुरा नहीं लगी, बुरा नहीं लगा भाई। कह रहा हमारी बहन बैठ रही नहीं बोल रही है, आप बोल रहे हो ऊपर कह लिया। ऐसा? चलिए ठीक है। ये भाभी थी, देखिए, तो इन्होंने कहा कि मजा ले रहे हो क्या, मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरे देवर का? आपत्ति दर्ज करा दी। हम लोग मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। मोना दीदी ने ये दावा किया था कि हम कहीं भी जाएंगे आपको चाय पिला देंगे, तो हमने भी कहा। मैंने गलत कहा था? ये मेरा घर है ना। आज नहीं, बहुत दिन से होगा। काय दिन से होगा? अरे होगा 10 का हम हमारे जब से पैदाइश बताब से प्रमोद तिवारी। शादी में दीपक भाई जो दूल्हे राजा हैं, उन्हें शुभकामनाएं भी दे दी हैं, और इसी बहाने मोना दीदी अपने काम में लग गई हैं और कह रही हैं आवा फोटो खिंचाएला, ये अपने बोट में लग गई हैं। इससे 9 और 2, चलिए काम तो आपने गिना दिया। अब मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी एक बात कह रहे हैं हर मंच से, आप भी सुन रही होंगी, परिवारवाद। नहीं सुनती प्रधानमंत्री मोदी को? नहीं सुनती? मैं झूठ नहीं सुनती, मैं सिर्फ सच सुनती हूँ, सच बोलती हूँ। तो परिवारवाद पर निशाना कांग्रेस पर झूठ है? बिल्कुल झूठ है। कैसे झूठ है? मैं ये मानती हूँ कि अगर जिस परिवेश में जो बच्चा पैदा होता है, वो उस परिवेश की उन सिद्धांतों को लेकर, उन मूल्यों को लेकर, जो वैल्यूज़ उसने ज़िंदगी भर बचपन से देखी है, उसी को लेकर के तो आगे बनेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, वो राजनेता का बेटा राजनेता या बेटा बेटी नहीं बन सकता। दूसरा अध्यक्ष का बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इस पर निशाना साध? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। हो रही है उसकी डेट, क्योंकि सबने ये निर्णय लिया, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया, उसके लिए एआईसीसी की बैठक बुलाई गई, सबने ये कहा कि इस चुनाव के बाद वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो अगले सितंबर अक्टूबर में हमारे यहाँ चुनाव निर्धारित है और वो होगा। आप लोग इतने खास हो चुके हैं, अगल बगल की 2-4-10 सीटों में भी तो अपना प्रभाव दिखाते, वहां भी कांग्रेस की सीट जिता देते। नहीं, आप अगर आप देखिए, एक लंबे समय से कांग्रेस का संगठन, मैं इसको मानती हूँ, सहमत हूँ इस बात से कि हम कमज़ोर हुए, पर मैं आपको 2022 के जो चुनाव हो रहे हैं प्रतापगढ़ में, हम हर सीट पर पूरी ताकत और मजबूती से लड़ रहे हैं, और अब की बार रामपुर खास के अलावा भी कांग्रेस की सीट विधानसभा में प्रतापगढ़ से और भी प्रत्याशी पहुंचे। सच्चाई तो ये एक थोड़ा फंसी हुई है आपकी सीट, बीजेपी वाले जो है इस बार मजबूती से लड़ रहे हैं। 5-6 हजार से 50,000 वोट तक बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, इस बार कहीं पार ना हो जाए। नहीं, किसका वोट बढ़ा है? बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं। हाँ, हमें तो नहीं दिखाई देते, आपको दिखे क्या वो कहीं क्षेत्र में? क्षेत्र में उनके बड़े भाई दिख रहे थे। भाई दिख रहे थे, प्रत्याशी तो नहीं दिखे ना। देखिए, ये रामपुर खास है, यहाँ पे मैंने मेहनत की है, और विरासत में मैंने केवल पिता से विधानसभा में जीत नहीं ली है, मैंने उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनका पराक्रम भी लिया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैंने मेहनत की है, इस जनता का विश्वास मेरे साथ रहेगा और उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज कार में सरकार की सवारी कर रही थी आराधना मिश्रा, और चुनाव के इस आपाधापी के माहौल में, प्रचार के बीच में इन्होंने एबीपी न्यूज़ के लिए इतना वक्त निकाला और
कार में सवारी की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी आपका। और मैं तो यही कहूँगी कि आए आप, बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत है और फिर जल्दी आइएगा। आज खास मेहमान थी आराधना मिश्रा। अगले एपिसोड में किसी और खास मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।